और घर अभी भेजूंगा मैं तो होगा शीतल कलेजा। शीतल कलेजा अब जब है मेरा दुश्मन, दुश्मन का तू है बेटा। वाह, क्या सोचा था ठाकुर के पास जाएंगे, मेरी मासूम सूरत को देखेगा। राजन इधर आ बिटुआ, तेरी हम तुझे नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे लाल, तेरी कुछ गलती नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तेरी मासूम सूरत पर बड़ा दया खा रहा हूं। इतना कब क्यों रहा है बेटे? तेरी तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरी बुआ की है। तेरी बुआ ने मुझे खून क्या से रुलाया है। तेरी बुआ ने मुझे खून क्या से रुलाया है, उसी की सजा तुझे मिल रही है। तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। काम मुश्किल को आसान है कर दो, आज तक करके जिंदा हो ना जा पाएगा खून के तेरे प्यासे। ये मेरे खंजर आज तेरी बुआ ने मुझे खून क्या से बुलाया है। आज अगर उसकी शादी को मैंने माता में न बदला तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। चलो रोज उसकी शादी पर रागिनी काल तेरी चौपड़ी में तेरी टोली नहीं उठेगी, बल्कि तेरे भतीजे की आंखें उठेगी। राजा ये राजा भैरवनाथ, मेरी छोटी सी आहूत को स्वीकार करो। I am not this killer, but is my subject is killer। मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आ जाने को भैरवनाथ आकाश में आकर के दो चार खून हो जाए। क्यों नहीं? ऐसे छोड़ो कि इसकी लाश को उठाओ और कफन में लपेट कर इसकी झोपड़ी पर फेंक दो और इसकी झोपड़ी में कुछ या नहीं बल्कि मातम नजर होगा। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय हो। वाह वाह, रागनी के ही चक्कर में मारा गया था, आज वो पूर हो गया कैसे। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है, साला कह रहा लाश लेके जाओ और कहीं वहां वाले जान गए
तो हमारे नीले बार तो जिंदा फूंक देंगे। ऐसा खेल करूंगा, ऐसे राज रचाऊंगा, कोई हमको जाने का। ये राहुल, ये भैया, हाँ भैया। देख भैया, आज कितनी खुशी की बात है। क्या नहीं भैया? बहन की बारात अपने दरवाजे पर आने वाली है। अरे भैया, इतनी खुशी की बात है कि नात रिश्तेदार अपनी बहन बेटियां सब आएंगे, क्योंकि आज बहन की और क्या निरव सगाई है। ये भैया, आओ हम लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन जानते हो, आज मेरी बहना जब श्रृंगार करेगी तो एकदम गड़िया की जैसे लगेगी। क्या रे भैया? निरव भैया, और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। निरव भैया, आज मेरी गड़िया दुल्हन बनेगी, दुल्हन बनेगी। उसे बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत खुशी भैया। और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, और सच के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएंगे बाजा, भैया राजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएंगे बाजा। रमुआ, ए रामू, इधर आ। रामू भैया, मेरे पास आओ। ये बताओ, हाँ भैया, कि तुझे मालूम नहीं यार, मेरी बहन की बारात दरवाजे पर आने वाली है। क्यों नहीं भैया? और ये किसकी लाश है जो तू उठा कर मेरे दरवाजे पर ला कर रख दिया? भैया, मैं खेत गया था, खेतों वाली से लौटा था, हाँ, आपके खेत के पास आया। क्या मेरे खेत के पास है? जी भैया, क्या हुआ? जो आपके खेत के पास आया तो ये मुझे पड़ी हुई लाश मिली। अरे भैया, मैं सोचा आपके पास ले चलता हूँ, पता नहीं किसकी लाश है। आप लोग देखोगे तो सही जान जाओ भैया, रामू, उसके घर तक पहुंचा दिया ए जाए। रामू, जितनी जल्दी हो सके इस लाश का चेहरा खोल, हम लोग देखें ये लाश किसकी है। जिसकी लाश होगी उसके घर तक हम दोनों भैया पहुंचाएंगे, टेंशन कोई बात नहीं। राव भैया, हम लोग जिसके घर की ये लाश होगी शीघ्र उसके घर पहुंचा देंगे। भैया, जिसके घर की लाश हो जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि बारात आने आने वाली वाली है भैया। अपने दरवाजे पर। नहीं बारात वाले सोचेंगे यहाँ पर लाश पड़ी है, हाँ भैया, फिर मजा नहीं आएगा। ये तो मेरा मुन्ना रहा रे। ये मेरे मुन्ने को किसने मार दिया? ये राम किसने मार दिया? ये बेटा मुन्ना, तेरे भाई की बारात आज शक्ल पर आने वाली है, और तू हम सबको छोड़ कर चला गया। ए राजन, तेरे लाल, ए बेटा उठ मेरे लाल, उठ। या भगवान, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे मुन्ने को मार दिया गया? मुन्ना, अरे आए भगवान कैसा सितम ढा दिया।
अब रहूंगा ललन। मुझे इतना दुख तब नहीं हुआ जब तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बेटा। ये बेशक मुझे मेरे गोद में डाल कर गई थी। मेरे लाल आज बहुत दुख हो रहा है बेटा, बहुत दुख हो रहा है। तेरा कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर चला गया। कैसे तेरे बिना अब रहूंगा ललन। हर क्षण करके तू बेटा कहाँ को गया छोड़। बेटा ये तेरा पिता आपके पास कौन सी सूरत लेकर जाएगा और क्या बताएगा कि भैया मैंने तेरे लाल को खो दिया भैया, खो दिया। ये बता उठ से मेरे लाल बेटा, एक बार अपने पापा की तरफ देख बोला, एक बार देख ले। ये राजा बेटा उठ मेरे लाल, उठ बोला, उठ जा। हर तेरी ओर निहाल बेटा, बेटा एक बार देख ले बेटा, अपने पापा की तरफ सिर्फ एक बार देख ले बेटा, एक बार। हर मेरी ओर निहाल बेटा, आंखें अपनी खोल तेरे ललन दुलारे बोल कैसी बोल, मेरे ललन हजारी बोल कैसी बोल। उठ बेटा, उठ बेटा, मेरी ओर हाल बेटा। मेरा तेरे गले से के टुकड़े उठ मेरे लाल, मेरे ओर हाल बेटा, आँखें अपनी खोल मेरे ललन हजारी बोल कैसी बोल। मत अब तेरे लाल बोल कैसी बोल। विनोद भैया और रामू भैया भैया, बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ कि जैसे दुश्मन ने मुन्ने को मारा है, दुश्मनों ने मुन्ने को मारा है, आपने कफन में भेजा है। मेरे भैया, मुन्ने की लाश जलाई जाएगी, दफनाई जाएगी, लेकिन दुश्मन की कफन में नहीं। आप अपने कफन और अपने पैसे कफन से नहीं भैया, ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया, इन्हों भैया, हाँ। अरे मेरे पास अभी था, मैं अपनी बहन की सगाई के लिए चैन और अंगूठी का इंतजाम कर दिया। मेरी जेब में अंगूठी पड़ी भैया, दुश्मन ने बेटे को मारा है, अपने कफन में भेजा है। तुझे मेरी सौगंध है, वह मुन्ने की सौगंध है कि दुश्मन की कफन में मुन्ने के लाल दफन नहीं करना। अपने पैसे से कफन बनाओ और अपने कफन से मुन्ने की लाश जलाई दफनाई जाएगी। भैया मेरी जेब में फोटी खौड़ी नहीं है, सभी मेरे पास था, बहन की सगाई में खर्च कर दिया। और आज ऐसे मौके पर मेरे मुन्ने की लाश आई कि मैं कहीं खड़ा हुआ भैया, भैया खड़ा हुआ।
इतना ग्रामवासी हमारे बैठे हैं, हमारे फूलचंद चौहान बैठे हैं, सभी यहाँ के वासी बैठे हैं। अगर सब 10 5 बात देंगे तो मुन्ने कफन के लिए हो जाएगा भैया। नहीं भैया, ये तो क्या कर रहे हो? अरे ये प्रकाश कभी भी नहीं मांगेगा। हाँ भैया, चाहे मुन्ने की लाश को बहुत ग्राम सभा है, माताएं बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं। अगर सब 10 5 बात देंगे तो मुन्ने की लाश को अपने कफन में दफन किया जाएगा। भैया आज तुम्हारे कहने से मैं अपने मुन्ने के कफन के लिए भीख मांगूंगा। सबसे मांगा जाएगा, जरूर मांगूंगा। बहुत ग्रामवासी मदद करेंगे आपके पास तुमसे खुश नहीं मांग रहा, सिर्फ मेरे मुन्ने को 2 गज कफन ला कर दे दो। तुम्हारा जिंदगी भर ऋणी होगा। और पैसा दो, पैसा दे दो कफन के कफन के लिए हर पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। पेट भरने की हालत पर तरस खावा मेरी माँ बहन। भैया, अभी हमारे फूल सिंह चौहान कोहनपुर के रहने वाले 20 रुपए का फंदान के लिए आगे हमारे भंडारा मालिक रामपाल भैया सैंठक नरेश के हाथों द्वारा 100 रुपए का फंदान आया है। उनका कहना है कफन के लिए जितना पैसा पड़ेगा, ये सैंठा ग्राम सभा है, सबसे मदद मिलेगी आपको। कि हालत पर तरस खाओ मेरी माँ बहन। और आज पैसा कफन का मुझे चाहिए। आज पैसा आगे हमारे तबेला वाले भैया श्याम बाबू, दूध डेयरी वाले रंजीत मुखियों से उनका कहना है एक भैंस के पैसा ना सही, एक भैंस के दूध ना सही, लेकिन दुश्मन के कफन में दफन नहीं होगा। अपने पैसे का कफन लीजिए 50 कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आज मैं पैर की डली को विदा करूं या कि बेटे के घर क्यों था। क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता।
कि लाल किला से नंगे हमारे बड़ी फरियाद पैसा कफन का मुझे चाहिए। रब मेरे मुन्ने की लाश को उठा और ले साहब हाँ भैया अपनी झोपड़ी में छुपा देना ठीक है। और इस बात को मेरी मैया से नहीं बताना भैया, नहीं तो मेरी मैया रो रो कर मर जाएगी भैया, मर जाएगी। या ये बात और कफनवा बिना हो, हर कफनवा बिना हर कफनवा बिना हो, कफनवा बिना माई रोवे तोरा ललनवा कफनवा बिना माई रोवे तोरा ललनवा कफनवा। हे कफनवा बिना हो, कफनवा बिना माई रोवे तोरा ललनवा कफनवा बिना माई रोवे तोरा ललनवा कफनवा। क्या बताऊं, कुछ ही पलों में घर बारात आने वाली है और प्रकाश का पता नहीं है, क्योंकि बारातियों की देख रेख करना है और कोई है नहीं है। रागिनी, अपने भैया प्रकाश को देखा? नहीं माँ, भैया को तो मैंने आज सुबह से नहीं देखी। रागिनी, आज ना जाने क्या बात है बुढ़िया, हमारी बाई आंख जो है बहुत फड़क रही है। हाँ माँ, मेरा भी मन घबरा रहा बहुत, न जाने प्रकाश क्या। को कोई पता नहीं है, कुछ ही पलों में। प्रकाश, भैया कहाँ चला गया था मेरे लाल? माँ दोस्तों के यहाँ गया था भैया। तू तो जानता है कुछ ही पलों में घर बारात आने वाली है, हाँ भैया देख रेख तुम्हें भी करना है और कोई है नहीं। प्रकाश, भैया तेरी आंखों में आंसू? ये बात, अरे आज ये आंसू तो खुशी के आंसू है भैया, क्योंकि माँ हम भाई बहन एक ही आंगन में पले और बड़ी हुई, और आज मेरी बहना अपनी सिपाही को छोड़कर ससुराल चली जाएगी भैया। कौन ऐसा भाई होगा जिसकी आंखों में आंसू आए भैया? वो तो बात सही है, लेकिन प्रकाश तू मुझसे कुछ छुपा रहा बेटा। नहीं भैया, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ। निरहु, क्या बात है बेटा? प्रकाश, तुम्हारी माँ की कसम है, बोलो बे, क्या बात है बेटा? भैया ये तुमने क्या कर दिया माँ? आज अपनी कसम देकर इस प्रकार से मजबूर कर दिया भैया। लेकिन माँ बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ,
कलेजे को थाम कर सकता भैया। आखिर क्या हुआ? भैया रिवाज साहब अपने बेटे की रिवाज साहब भैया। भैया ये बात आपका दुलारा राजन अब संसार में नहीं रहा भैया, नहीं रहा। प्रकाश जी तू क्या कह रहा? बोल के झूठे मेरे लाल, बोल ये झूठे झूठे झूठे। नहीं भैया, राजन को देखना चाहती हो भैया? चलो मैं आपके पास पढ़ने को बुला रहा हूँ भैया। भैया चले जाओ रामू के घर और रामू से कह दो कि मेरे पुत्र की लाश को लाए हमारी माँ के सामने। जाओ भैया, चले जाओ। भगवान मैं क्या देख रही हूँ? एक तरफ मेरी बेटी की बारात उठने वाली है और एक तरफ मेरे घर में आरती रखी हुई है। या भगवान मैं क्या करूं, क्या ना अरे घर में हमारे आग किसने लगा दिया? घर में हमारे आग किसने लगा दिया?